तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज की सेशन में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट का जो है पार्ट 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम तक। आज हम लोग पब्लिक फैसिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को ये सबको कवर करेंगे। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। एक मिनट। हाँ, ये है पब्लिक फैसिलिटीज़, जो एक आपके बुक में कोटेशन दिया हुआ है और बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी आपकी जो पॉकेट में पैसा है, यानी आप सब चीज़ पैसा से नहीं खरीद सकते। तो जस्टिफाई होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट में नहीं, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं अच्छा दिखे, एक बार में याद हो जाए, तो इसलिए मैंने लिखा है मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन एंड ऑल्सो फूड में भी तो मिलावटी है। बुक में फूड नहीं दिया हुआ है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, हल्का सा कट हो गया बट सही है। और फिर उसका मेन टॉपिक आता है पब्लिक फैसिलिटीज़ पे। ये मैंने पूरा एनसीईआरटी को कवर करते हुए, मतलब स्टेटमेंट, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट, सब टाइप से मैंने कवर करके इसमें नोट्स को प्रिपेयर किया। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड टू द पीपल बाई गवर्नमेंट और द पब्लिक अथॉरिटीज़। ये मैंने पब्लिक की फैसिलिटीज़ का डिफाइन डाल दिया हुआ है। उसके बाद कैसे उसको हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं पीपल तक। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ इज टू प्रोवाइड देम। ओके, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है। उसके बाद स्पेशली आता है वो चिल्ड्रंस गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। हर जगह गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता था, मतलब अभी भी तो कुछ एरियाज़ हैं बट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रीज़न, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। गवर्नमेंट कैन ओपन मोर स्कूल इन दोज एरियाज़। ओके, एंड देन उसके बाद आता है विद द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। यानी अब बात उठता है केरला इतना डेवलप कैसे है। तो उसके बाद यहाँ पे भी क्वेश्चन है, वाई इज़ केरला डेवलप। तो वहाँ पे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हाई लिटरेसी है और न्यूट्रिशन हेल्थ जो पीडीएस सिस्टम है अच्छे से फंक्शन रन करती है। पीडीएस की जो वर्किंग है अच्छे से रन करती है वर्किंग सिस्टम। और है मेन टॉपिक, एक इस पर भी क्वेश्चन आता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका मैंने डिफाइन डाला है और कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये जो फॉर्मूला है। और उसके बाद कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन नरिश्ड है, कौन अंडर नरिश्ड है, कौन ओवरवेट है। तो यहाँ भी मैंने यहाँ फ्लो चार्ट से ऐसे बता दिया है। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो यहाँ पे मैंने बता दिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किस बेसिस पे कंट्री को कंपेयर करती है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो हमारे बुक में स्टडी करना है उस टेबल को, जो 1.6 हमारे बुक में दिया है, इससे और हमको क्लैरिटी मिल जाएगा। उसके बाद ये भी जैसे जो हमारा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, और एक क्या था नेट अटेंडेंस रेशियो। वैसे जो वो टॉपिक है वैसे ही एक ये है एचडीआई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब वो डिफाइन नहीं है। पर कैपिटा इनकम मतलब ये है कि डॉलर में ही क्यों लिया जाता है, उसका हल्का सा आपको एक्सप्लेनेशन है। अब आता है मेन टॉपिक, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, वाई, ठीक है, क्यों ज़रूरी है। मतलब इसी टाइप से अगर आप रिवाइज किए, समझे, तो आप इसमें से हल्का कंटेंट बना के लिख सकते हैं। तो सब पहला तो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का डिफाइन है, इन द प्रेजेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। उसके बाद हमारे बुक में 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक है ग्राउंड वाटर इन इंडिया और एक है एग्जॉस्टेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और 2 क्वेश्चन दिया है जिसका मैंने 2 यहाँ, एक पहले एग्जाम्पल का आंसर दिया और दूसरा का नहीं है। आप लोग इजी कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका एग्जाम्पल है बुक में, उसका मैंने डिफाइन लिखा है, हल्का सा कंक्लूजन कि उसमें मतलब क्या बताना चाह रहा है। उसके बाद यस डेवलपमेंट कैन बी नाई देयर, ये तो क्वेश्चन का है। उसके बाद एग्जॉस्टेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो आता है उसका, ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 इन बुक पेज नंबर 14 में ये है और 15 में ये है, और एग्जांपल में ही मैंने डाला है फिनिश इफ ओवर यूज, एग्जॉस्ट, फिनिश इफ ओवर यूज, एग्जाम्पल क्रूड ऑयल। ओके,
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करिएगा, करिएगा। अगर नोट्स अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट किसका चाहिए। मैं नेक्स्ट अब ज्योग्राफी का लाने वाला हूँ, उससे पहले क्लास 9 का लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करिएगा।